क्या सरकार बनने से आपको कोई फायदा हुआ? क्या सरकार बनने से आपके जो जरूरी काम थे वो हुए? क्या सरकार बनने से आपके गांव में जो हैंडपंप खराब हुआ था वो काम हुआ? क्या सरकार बनने से आपके जो भी जिला में, जो भी ब्लॉक में, जो भी आपकी तहसील में काम थे वो हुए? तो जवाब है नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर सवाल आपसे है, जब आप वोट देने गए थे तो आपने उनसे ये बात पूछी थी कि आप हमारा काम करोगे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हमने उनसे ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है सारे तमाम वादे पूरे करेंगे। तो क्या फिर आपको वो मैनिफेस्टो उनको याद होगा जो उनने आपके सामने रखा था? लंबा चौड़ा पैराग्राफ, लंबा चौड़ा पूरा उनका मैनिफेस्टो है, लगभग 45 पेज का, याद होगा आपको। लेकिन कोई वादा पूरा हुआ? 200 यूनिट बिजली मिली? नहीं मिली। 12 सिलेंडर मिले? नहीं मिले। छोड़ो, वो तो नहीं मिला। अब सरकार की बात देखिए। सरकार को अपने जो मुलाजिम हैं, यानी कि जो उनके हिसाब में काम करते हैं, चाहे उनके पीए हों, चाहे उनके एडवाइज़र हों, वो उनकी सैलरी देने में ही असमर्थ है। तो आपने जो अपना सबसे कीमती वोट उनको दिया था, उसका क्या? उसकी भरपाई वो कभी कर पाएंगे? जवाब है इन 5 सालों में तो वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपके वोट की वैल्यू क्या है? आपके वोट की वैल्यू जो है, सिर्फ उनको जिताना है, उसके बाद जो है आपने जो है 5 साल रोना है। और उस रोने का फ़ायदा क्या है कि आपको जो है एक उम्मीद और आस दी जाती है, और उस उम्मीद और आस के हवाले आपको छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है आपको अगले 5 साल के बाद फिर वही उम्मीद और आस दी जाती है। इसी तरह से आपका पूरा जीवन कट जाता है। कोई 70 साल कहता है, कोई 50 साल कहता है। उसी उम्मीद के हवाले जो है आपको छोड़ा जाता है। ना सरकारी नौकरी मिलती है, ना आपके इलाके में काम होता है, ना आपके इलाके में रोड बनती है, ना आपके इलाके में टूरिज्म का कोई हट बनता है, ना ही आपके इलाके में किसी तरह का कोई ज़रूरी काम होता है। जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। स्मार्ट सिटी में कितना पैसा आया? क्या कहीं जम्मू स्मार्ट सिटी दिखती है? नहीं दिखती है। अब हम गांव की तरफ जाते हैं। गांव में हैंडपंप खराब हो जाता है, कहीं पर कोई टैंकी बनानी है, कहीं पर कोई कच्चा पक्का रास्ता बनाना है, क्या वो काम हो रहा है? वो सब काम जो है ठप पड़ा हुआ है। मनरेगा का कोई काम करना है, कोई कच्ची पक्की सड़क जो है बनानी है, क्या वो काम आज हो रहा है? नहीं हो रहा है। विपक्ष हो पक्ष हो, 90 एमएलए हैं। क्या कोई भी एमएलए जो है इस समय काम कर रहा है? क्या कोई भी एमएलए जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ऐसा इनकलाबी काम कर रहा है जिसको देख के आप हो वाह, क्या एमएलए हो तो ऐसा हो? कोई एक ऐसे एमएलए का मुझे नाम बताएं, कोई ऐसा एमएलए अगर आपके इलाके में है तो। बीजेपी का 28 एमएलए, वो भी जो हैं अपने 5 साल इंजॉय कर रहे हैं। 1 साल लगभग होने वाला है, स्कॉर्पियो में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, हर जगह रिबन काटने पहुँच जाते हैं। रहे एनसी के एमएलए, वो भी जो है रिबन काटने पहुँच जाते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, बीजेपी वाले भी, एनसी वाले भी। तो अपनी अपनी जगह पर जो है सारे जो है अपना प्रोटोकॉल जो है इंजॉय कर रहे हैं। आपको क्या मिला? आपने जो कीमती वोट दिया था उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में आपको जो है 5 साल मिले हैं, और उन 5 सालों का आपको जो है सिर्फ इंतज़ार करना है, और उस इंतज़ार के अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा कुछ भी ये कर ही नहीं सकते। इनका रोना पीटना बस इतना ही है कि हमारे पास पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो इनकी प्रॉब्लम है। आपको काम चाहिए। आपने जो इनके साथ वादे किए थे वो आपको पूरे करने हैं। आप क्यों नहीं पूरे वादे कर रहे हो? 370 की बात की थी, पीएसए की बात की थी, 12 सिलेंडर की बात की थी, राशन पानी की बात की थी, बिजली की बात की थी, पानी की बात की थी, अन्य तमाम और मुद्दों की बात की थी। क्यों नहीं आप वादा पूरा कर रहे हो? इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता जो है बड़ी भोली और सीधी है। लेकिन जिस समय वोट देने का समय आता है, तब जो है एनसी भी देखी जाती है, बीजेपी भी देखी जाती है, और कैंडिडेट भी देखा जाता है कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हमने किसको जो है खड़ा करना है। लेकिन जब वो बन जाते हैं उसके बाद जो है कोई किसी के काम नहीं आता है। उसके बाद जो है आपको फिर से 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। इस समय भी सरकार बनी हुई भी अब लगभग साल पूरा होने वाला, अभी भी 2-4 दिन और बाकी हैं। न सरकार काम कर रही है, न विपक्ष का कोई एमएलए जो है काम कर रहा है। सिर्फ रिबने काटने का काम चल रहा है और आपके लिए कुछ भी नहीं है।
आपके पास वही टूटी फूटी सड़कें अभी भी हैं, आपके पास वही टूटा फूटा टूरिज्म का सेक्टर है, आपके पास वही टूटा फूटा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिससे आप कहो कि वाकया जम्मू कश्मीर में चार चांद लग गए हैं। अभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप जीएमसी के अलावा रेफर जो है दिल्ली के लिए चले जाते हो, चंडीगढ़ के लिए चले जाते हो, लेकिन जम्मू में आप जो इलाज नहीं कर पाते हो। आपको अभी भी घूमने फिरने के लिए गुलमर्ग, गांदरबल जाना पड़ता है, सोनमर्ग जाना पड़ता है, लेकिन अपने जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जा सकते हो क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर आप वोट क्यों देते हो? आपके वोट की वैल्यू क्या? आपके वोट की वैल्यू बस इतनी है, आपको उम्मीद और हौसला दिया जाता है। उस उम्मीद और हौसले के हवाले आपके पूरे 5 साल का वोट जो है कीमती ज़ाया हो जाता है और अगले 5 साल के लिए फिर से वही तैयारी की जाती है और आप उसी ख्वाबी पुलाव में जो है पक जाते हो और अगले पुलाव के लिए आपको फिर से तैयार किया जाता है। कौन कौन से मसाले डालने हैं, कौन कौन सा इसमें तड़का बनाना है, वो सब तड़का और मसाला जो है तैयार किया जाता है अगले 5 साल के लिए और आपको फिर से उम्मीद और हौसला दिया जाता है। ये 5 साल भी इसी उम्मीद और हौसले की तरह निकल जाएंगे और जो मैं सब कुछ कह रहा हूँ आपको ये सब कुछ हंसी और खेल लग रहा है, लेकिन हकीकत में सब कुछ यही है। ये जो काले बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ये काले बादल जो है सरकार की तरह हैं। ये जब इलेक्शन शुरू होता है तब ये काले बादल आपके ऊपर मंडराए जाते हैं, डोसे जाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है तो आसमान साफ हो जाता है। उनके 5 साल पूरे आसमान साफ की तरह निकल जाते हैं और आपके ऊपर जो है काले बादल इसी तरह छाए रहते हैं और आपको फिर से उम्मीद और हौसला दिया जाता है। क्या कुछ आपका कहना, क्या कुछ आपको सोचना, क्या कुछ आपकी राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। हम उन सब बातों के ऊपर एक और विश्लेषण करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको उम्मीद और हौसला ही दिया गया है। आपका वोट जो है सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और हौसले पर ही टिका हुआ है। बाकी इसके अलावा आपका वोट जो ज़रूरी है वो सिर्फ सरकार बनाने के काम आता है, लेकिन आपके लिए उसका कोई भी काम नहीं आता।